नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से 2,67,000 रुपये का लाभ कौन कैसे कहां से ले सकता है। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदना चाहते हैं तो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर 2,67,000 की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत धन सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आपका इनकम भी कम है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों की सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से कम है, वे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जबकि 3 लाख से 6 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं। इन दोनों कैटेगरी में 6 लाख रुपये तक के होम लोन पर 2,67,000 का फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए मध्य आय वर्ग की दो नई कैटेगरी हाल ही में बनाई गई है। 6 लाख से 12 लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को मिडिल इनकम ग्रुप एक में रखा गया है, जबकि 12 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को मिडिल इनकम ग्रुप दो में रखा गया है। पहली कैटेगरी वाले लोग 9 लाख तक के होम लोन पर 2,35,000 और दूसरी कैटेगरी वाले लोग 12 लाख तक के होम लोन पर 2,30,000 का लाभ उठा सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर यानी 322.917 वर्ग फीट है, जबकि लो इनकम ग्रुप के लिए यह 60 वर्ग मीटर यानी 645.835 वर्ग फीट है। मिडिल इनकम ग्रुप एक के लोगों के लिए कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर यानी 1291.67 वर्ग फीट है, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप दो कैटेगरी के लिए यह 150 वर्ग मीटर यानी 1614.59 वर्ग फीट है। कारपेट एरिया उस एरिया को कहते हैं जिस पर आप कारपेट या दरी बिछा सकें या फ्लैट का अंदर का खाली स्थान होता है। हर तरह के लोन के मामले में अधिकतम समय सीमा 20 साल हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड के रूप में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक, रेवेन्यू अथॉरिटी सर्टिफिकेट में से कोई एक होना जरूरी है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों का भी आधार कार्ड और इनमें से कोई एक आईडी कार्ड भी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ उसे ही मिल सकता है जिसके पास उसका या उसके परिवार का पक्का घर नहीं हो। यदि आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आता है यानी उसके पास बीपीएल कार्ड है तो उसे इस योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन करने वाले की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आवेदक के पास कम से कम 3 वर्ष का स्थायी पता होना चाहिए। आवेदन परिवार के किसी बुजुर्ग महिला के नाम से ही करना होगा। यदि परिवार में कोई अडल्ट महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम से लोन लिया जा सकता है। आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। विधवाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी को, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को सरकार की तरफ से किसी वित्तीय मदद का लाभ न मिल रहा हो। सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दे रही है। ऑनलाइन आवेदन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट PMAYMIS.gov.in पर जाना होगा।
यहाँ आपको सिटीजन असेसमेंट का विकल्प मिलेगा। फिर यहाँ आपको फॉर स्लम डेवलपर्स या बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी होगी। आप ऑनलाइन आवेदन किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी डॉक्यूमेंट्स और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ जाना होगा। इसके लिए आपको 25 रुपये की फ़ीस चुकानी पड़ेगी। अब अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म ले आएं या फिर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म के आवेदन की फ़ीस 25 रुपये है। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों, यदि आप इस योजना का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो देर ना करें, आज ही आवेदन कर दें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।